गॉट इट? तो ये सब अब हमारी गलती क्या हो जाती है कि हम देखिए, मैं हर बार स्टूडेंट को ये बात बताता हूं पहली चीज में कि हम जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसका प्लान करते हैं, कोई एक योजना बनाते हैं कि हमें ये करना है तो ये तैयारी चाहिए। लेकिन इधर हम क्या करते हैं कि सीधा कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं, कोई सीखना नहीं, कोई समझना नहीं, कोई पता नहीं करना, कोई इंक्वायरी नहीं करना। मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सीधा अपना कुछ किया, फॉर्म भरा, किताब ली, कोई गाइड खरीदी और पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा है या नहीं? मोस्टली स्टूडेंट। अभी आप में से कोई ये नहीं सोचेगा कि यार 4-6 महीने चलो मुझे RS बनना, IAS बनना है, लेकिन पहला चरण तो ये है कि 4-6 महीने 12 महीने में इस बात के लिए टाइम लगाता हूं कि मैं देखूं मुझे पढ़ना क्या है, पढ़ना किस तरीके से है, पढ़ना सीखूं, लिखना सीखूं, ये सीखने के लिए करूं सारी चीजें। हम क्या करते हैं, पहली दफा पढ़ते हैं तो बैठ के कोशिश करते हैं बस पढ़ लें, याद हो जाए, पास हो जाए, है या नहीं? तो सीखना इंपॉर्टेंट है पहले। आप पहली दफा मान लीजिए आपको ये बाइक चलानी आती है सबको, स्कूटर, बाइक, कार, तो आपने जब पहली बार चलाई तो चलाने के लिए चलाई या सीखने के लिए चलाई? चलाने के लिए क्यों नहीं चलाई? आप सीधा क्यों नहीं गए मम्मी पापा को बिठा के एक बस स्टेशन में छोड़ देता हूं पहली बार? वहां सीखना जरूरी था, हमने भी सोचा सीखना चाहिए, सीख कर फिर हम अच्छे से चला सकते। यहां ध्यान ही नहीं जाता कि हम रियल में सीखें तो पढ़ें कैसे, बोले कैसे, किताबों को किस तरह समझें, नोट्स कैसे बनाएं, सिलेबस को किस तरह समझें, किस तरह डिवाइड करें, किस तरह इसके हिसाब से जो हम सारे रिसोर्सेज जुटाएं, स्टडी मटेरियल जुटाएं, उसको पढ़ने का तरीका सीखें। फिर जब आप सीख गए, मान लीजिए मैं आपको यहाँ एक चैप्टर पढ़ा के दिखा देता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको छोड़िए, आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, और उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये तो किताबें चाहिए, ये किताबें आप लेके आइए, ये सिलेबस है तो उसमें ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है। और अब हम इसको कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं पढ़ के सिखाता हूँ आपको, मैं पढ़ के समझाता हूँ आपको। और फिर जब अगर मैं करके दिखाता हूँ, एक चैप्टर अगर आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं अच्छे से, तो फिर सेकंड चैप्टर तो आप भी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? हो सकता है उसमें छोटी मोटी कोई बाधा है जो आपको मेरे से पूछनी पड़ जाए, लेकिन आप सीखेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, सीधे किताब खोल के बैठ गए। किताब भी कौन सी है, जो कि रिलेवेंट है या नहीं? किताब भी रिलेवेंट है या नहीं हमें तो पता ही नहीं। तो हमने कोई भी गाइड उठा ली, कोई भी किताब उठा ली, और हम सोच रहे हैं कि यार जनरली अभी ये ट्रेंड भी चल रहा है पिछले कुछ सालों से, नोट्स मिल जाए कहीं से, अच्छे नोट्स मिल जाए। तो नोट्स से भी कुछ नहीं होता ऐसे। मेरे नोट्स ले जाओ आप, मेरे ज्यादातर सब्जेक्ट में टॉपर्स के मार्क्स थे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो नोट्स बनाना भी आपके हाथ में कला आनी चाहिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको वहां लिख सकें, बता सकें, वो सबसे इंपॉर्टेंट। हमारे पास लिखने का तो कोई भी तरीका नहीं है, क्या किया जा सकता है? लाइट के आने के लिए कोई चांस नहीं। चलिए मैं 1 बाय 1 डायरेक्ट बात कर रहा हूं, है ना, बजाय बोर्ड पे लिखकर आपको और आसानी हो जाती है। देखिए 2 चीजें हैं आपको, एक आपका स्टडी पैटर्न है कि आप स्टडी में क्या क्या चीजें करें, और उनकी 2-4 क्या खास बातें जिन पे आप ध्यान दें तो करियर में बहुत फर्क पड़ सकता है ना। और एक है कि आप लोग जो है उसके बैकग्राउंड में पहले उस जगह पहुंच जाएंगे, रियल में वो काम आप कर सकें। मैं भी मान लीजिए कुछ बातें बताता हूं कि आपको ये पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, ये करना, लेकिन आप उस पढ़ने के लिए काबिल ही नहीं है, आप पढ़ ही नहीं सकते। आपने अपना, जैसे आज यहाँ आप आए हैं तो पहली शर्त तो ये है ना कि आप 2 घंटे यहाँ बैठे रह सकें, तभी तो सुन पाएंगे मुझे। अब आप 2 घंटे तरीके से बैठे भी नहीं रह सकते, आपको लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फोन डिस्टर्ब कर रहा है, या आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप मेरी बात को क्या सुन पाएंगे? तो ऐसे ही इस एग्जाम को भी क्लियर करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपने आप को वैसा बनाएं। आप बन गए फिर एग्जाम तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और आप जहां खड़े हैं वैसे ही रहे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए, मैं एक उदाहरण लेता हूं आपके लाइफ से उठा के कि मोबाइल फोन,
सबके पास है स्मार्टफोन, मेरे ख्याल से एक भी नहीं होगा जिसके पास नहीं है। ऑलमोस्ट हर विद्यार्थी के पास आज की तारीख में मोबाइल फोन है। और मोबाइल फोन एक ऐसी डिवाइस है कि जो अगर आपके पास है तो आपकी लाइफ को, करियर को बर्बाद करने के लिए और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आप उसका सही इस्तेमाल करना न सीखें। अभी हम क्या कर रहे हैं, एडिक्टेड हैं इसके। मानते हैं आप इस बात को कि आपको एडिक्शन है मोबाइल? और एडिक्शन का लक्षण क्या है, पहचानना हो तो मैं आपको वो भी बता देता हूं कि आप जब भी खाली होते हैं तब क्या करते हैं, तुरंत अगर आप तुरंत मोबाइल देखते हैं, जैसे ये सेमिनार से आप फ्री होंगे मेरी बातचीत से, बाहर जाते अगर आप पहला काम करेंगे मोबाइल में देखते हैं क्या हुआ, कोई फोन आया, कोई मैसेज आया, तो इसका मतलब समझ जाना आपका एडिक्शन। जब भी आप खाली होंगे तुरंत आप किसी मीटिंग से, क्लास से फ्री होंगे, किसी बात से फ्री होंगे, व्हाट्सएप से फ्री होंगे, इवन टीवी देख रहे हैं तो बीच में 4 बार आपका माइंड बार बार उस चीज। शराबी आदमी क्या करता है, हम शराबी को बेसिकली एडिक्टेड मानते हैं और चीजों में नहीं मानते हैं, लेकिन वो आदमी क्या करता है, उसको जब भी मौका मिलता है, जरूरत पड़ती है, जो कम शराबी है वो शाम के टाइम वरना 24 घंटे भी वो अक्सर तुरंत शराब ढूंढने लगता है, शराब पीने लगता है कहीं से जुगाड़ कर, यही तो करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ही मौका मिला मोबाइल की तरफ हमारा हाथ जा रहा है, यानी हमारा माइंड फ्री नहीं है, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं है। ये इस बात की निशानी है, उसको उस चीज की लत पड़ चुकी है। और इसी मोबाइल को अगर हम दिन में 1-2 घंटा यूज करते हैं अपनी जरूरत से, अगर अपनी जरूरत से यूज करते हैं इस मोबाइल को कि दिन में 1 घंटा 2 घंटा हम कुछ भी देखें जो हमें ठीक लग रहा है उस समय, लेकिन हमने अपने टाइम से उसको उठाया, अपने टाइम से यूज किया और फिर रख दिया, तो वो यूजफुल चीज हो गई, यूजफुल डिवाइस हो गई, और वरना वो हमें नुकसान कर रहा है। तो मोबाइल को यूज करना सीखिए। उसमें पहली चीज इतनी तो कर ही लीजिए कि शाम को 5-6 बजे से लेके और सुबह 10-11 बजे तक मोबाइल को बंद रखिए। दिन को 10-11 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे के बीच में आप 1 या 2 बार समय तय कर लीजिए कि मैं इस 1 घंटे में मोबाइल देखूंगा, जो भी फोन होंगे, कॉल होंगे, जरूरी चीजें होंगी उनके जवाब दे दूंगा, सोशल मीडिया पे, उस पे जो भी आपको करना है। और उसमें भी कोशिश करिए इन फालतू चीजों की बजाय अगर देखें तो भी अच्छा कंटेंट देखें जो आपको थोड़ा पॉजिटिवली इस दिशा में हेल्प कर सके। पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी जो कंटेंट गलत है वो भी गलत नहीं है, कुछ लोगों के लिए ठीक है जो उस रास्ते जिसको जाना है, लेकिन हमारा रास्ता अलग है, इसलिए हमारे लिए वो सही है, वो पॉजिटिव है, वो राइट है, जो कि हमारे रास्ते में हेल्प करे। तो हम ऐसी चीजों से उसके माध्यम से जुड़े, और वो भी 1-2 घंटे का टाइम होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आप देख लेना 2-5 साल बाद वापस आके मिल लेना, आप और हम यही हैं, और आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। इसी तरह दूसरी चीज है, मोबाइल के साथ साथ अपने आप को रीशेड्यूल करिए, ऑर्गेनाइज करिए कि आप नेचर के हिसाब से चले, बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी सेट हो, टाइम से सोना, टाइम से उठना। सुबह आप 4-5 बजे उठ गए, फिर आपने थोड़ा बहुत आधा घंटा अपने बॉडी को दे दिया, कुछ एक्सरसाइज कर ली, योग कर लिया, व्यायाम कर लिया, घूमने चले गए, ताकि आपका दिन भर माइंड सही रहे, शरीर सही रहे, उबासी नहीं आए, बैठे जान निडाल नहीं हो रहे हो, दिन भर एक्टिवली आप जो चाहें वो कर सकें। खाना पीना भी आपका, आजकल का खाना पीना भी इतना बिगड़ता जा रहा है, मुझे पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, लेकिन ये पिज्जा, बर्गर, ये सब नुकसानदेह हैं, आपको अलर्ट रख ही नहीं सकते। टेम्परेरी तो देंगे, आप कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन वो बाद में और ज्यादा नुकसान करेंगे, और ज्यादा आपके शरीर को निडाल करेंगे, और ज्यादा सुस्त करेंगे। धीरे धीरे आपको उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, शराब की तरह, एनर्जी ड्रिंक्स जो आजकल आ रहे हैं। तो ये ऐसा सब खाना, घर का खाना, शुद्ध बना हुआ सात्विक खाना, ये एक साधना है, तपस्या है। आरएस बनना, IAS बनना जो है ना, बहुत आसान है, लेकिन आसान उन्हीं लोगों के लिए कि जो 2-3 साल 4 साल इस साधना को करने के लिए तैयार है, तपस्या को। क्योंकि लाखों जो विद्यार्थी हैं उनमें से लाखों लोग तो इसमें इस तरह इतना बड़ा कुछ करना ही नहीं चाहते, तो आपका कंपटीशन तो उल्टा या कम है। क्यों? रियल में इस मेहनत को करना दिमाग से लोग सोच ही नहीं पाते, देने के लिए दे रहे हैं, वो बहुत सारे लोग आपके साथ फॉर्म भरेंगे, लेकिन आधे एग्जाम देने नहीं आएंगे तो उनमें से सीरियसली पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इसलिए कंपटीशन इस दुनिया में बहुत ही कम है मेरी नजर में तो, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, जो कंपटीशन है उन लोगों में, वहां ये जरूरी है कि आप इसको एक तपश्चर्या की तरह लें, एक साधना की तरह लें।